इसमें डेवलप ये हुआ कि ग्राहक का रुख हम लोग देखते थे कि ग्राहक हमको क्या खोज रहे हैं। ग्राहक खोज रहे हैं 2 इंची कांटी, ग्राहक खोज रहे हैं तार। तो उस चीज़ को हम लोग पहले प्राथमिकता देते थे कि हमारा ग्राहक क्या खोज रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग खाना पूर्ति करते थे। हमारी दुकान पर कोई ग्राहक आया तो वापस नहीं जाता था। ये कुछ ना कुछ लेना है, लेके ही जाना है, खाली नहीं जाना। परिवार में जो है सबसे पहले हमारे साथ हमारे भाई रहते थे, शत्रुघ्न कारक, वो हमारे साथ ही थे। और आज हम जो है उनको जो है पीछे जो है जिधर से आप शोरूम देख रहे हैं उसके बगल में सैनिटरी का, जॉनसन टाइल्स का, सैनिटरी का, हिंदुवेयर का, पाइप का, सबमर्सिबल का अच्छे विक्रेता के रूप में वो जाने जाते हैं। हाँ, वो जाने जाते हैं। कारोबार को अलग अलग कर दिया, कारोबार अलग अलग है लेकिन देख रेख मेरे अंदर में है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग दुबई गए थे। दुबई में कुछ आदमी हमको देखे, वो खुश हो गए कि तो मधुबनी के आदमी हैं, ये कहाँ से यहाँ दुबई क्या कर रहे हैं। वो आके गाड़ी लगा करके हमसे आके मिले, बोले कि आप तो मधुबनी कारक जी हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है कर्मवीर का एपिसोड नंबर 17 और हमारे साथ आज के मेहमान हैं विश्वनाथ कारक जी। दर्शकों, आपको बता दें विश्वनाथ कारक मधुबनी के मशहूर बिजनेसमैन हैं। इनका हार्डवेयर और पेंट का बिजनेस है। यह कहते हुए मुझे फख्र हो रहा है कि मित्तांचल ही नहीं बल्कि बिहार सतह पर इनका नाम है। आज इनसे बातचीत होगी कि आखिरकार ये जो बिजनेस इन्होंने बढ़ाया है क्या इन्हें विरासत में मिली थी या क्या इन्होंने अपने वक्त में किया है। हम इनसे बात करेंगे। हो सकता है कि इनकी इन बातों से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आजकल बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं और कुछ महीने के बाद यह कहकर बंद कर देते हैं कि मुझे कामयाबी नहीं मिली। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए अपना पारिवारिक परिचय, मतलब कि ग्रैंडफादर, फादर, आप अपने तक का पहले परिचय दें। अच्छा, हमारा नाम विश्वनाथ कारक हुआ, लोहापट्टी मधुबनी। हम स्थानीय व्यवसाय के रूप में जाने जाते हैं और हमारा यहाँ पेंट, हार्डवेयर, सैनिटरी, पूरा हार्डवेयर संबंधित जितने भी सामान हैं उसका हम अच्छे विक्रेता के रूप में जाने जाते हैं। ये मधुबनी ही नहीं, अपने बिहार के अच्छे डीलर के नाम से हम मशहूर हैं। सर, ये आज जो आपका जो कारोबार है ये आपके फादर का इसमें योगदान रहा है। विरासत बोलते हैं ना, खानदानी विरासत। हाँ। इसके बारे में बताइए। हाँ, तो ये बिजनेस जो है ना हम खुद संभाले हुए, हम खुद शुरू किया। हमने 1972 में मैट्रिक पास किए। 72 में मैट्रिक करने के बाद जो है 74-76 में ग्रेजुएशन किया RK कॉलेज मधुबनी से। शुरू स्कूल से हम लोग जो है मधुबनी शुरू स्कूल का प्रोडक्ट है। उसके बाद RK कॉलेज में आए। 76 में हम लोग ग्रेजुएशन पास करने के बाद इधर उधर का जो है चक्कर नहीं था। नौकरी का तो पेशा के बारे में आप जान ही रहे हैं। तो हम 76 के बाद 77 से अपना छोटा सा पूंजी, अपना 4000 रुपया माँ का जेवर को बेच करके 4000 से हम बिजनेस शुरू किए। माँ का जेवर बेचे, 4000 से बिजनेस शुरू किए। छोटे छोटे व्यवसाय के रूप में हम निकले। आज भगवान का दिया हुआ वही हमारा जो है 77 से हमने बिजनेस का जो है सो धीरे धीरे बढ़ाते हुए आज हम अच्छे बिजनेसमैन के रूप में आप आए हैं। आप ही नहीं, पूरे मधुबनी के, पूरे बिहार के अच्छे अच्छे डीलर हैं, सभी व्यवसायी हैं, सब हमको जो है सो देश विदेश में जाने जाते हैं, मधुबनी ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग दुबई गए थे। दुबई में कुछ आदमी हमको देखे, वो खुश हो गए कि तो मधुबनी के आदमी हैं, ये कहाँ से यहाँ दुबई क्या कर रहे हैं। वो आके गाड़ी लगा करके हमसे आके मिले, बोले कि आप तो मधुबनी कारक जी हैं। हम कहा हाँ। अरे हम भौवारा के पास ही हैं, आपके यहाँ से हम चापाकल सब जो है सो सब्जी सामान सब ले गए थे। हम कहे अच्छा, तो आपकी जगह तो खजूर हम लोग खजूर खरीदे थे। हम लोग एशियन पेंट के 110 डीलर गए थे। सब परिवार से गए, पारिवारिक थे। वो जो है हम लोगों को जो मिले आप ही के जैसा थे। आप बताइए भौवारा के हमारे जो है दुबई में मिले, कितना खुशी हुआ की वजह से। इसी तरीके से एक बार सिंगापुर में भी हम लोग गए, पहुँचे। हम लोग सिंगापुर में एक होटल में खाना खा रहे थे। वो हम लोगों का मिथिला का ही होटल था। वो लड़का भी देखा तो कहा कि आपको हम चिनते हैं खूब अच्छा तरीके से। हम कहे कैसे चिनते हो? तब पटना में आपको देखते हैं। हम कहे हाँ, पटना में भी हमारा जो है सो मकान है। पटना में देखा हो सकता है। एशियन पेंट, नेरोलैक पेंट, JK व्हाइट सीमेंट, टाटा पाइप, हम हर चीज़ के डीलर हैं, अच्छे डीलर के रूप में जाने जाते हैं। सर, जैसा आप बताया कि आपने खुद 4000 रुपये से बिजनेस शुरू किया, दर्शक को कोई बताना, दर्शक भी हमारा जानना चाहेंगे कि आपकी ग्रैंडफादर, फादर, उनके बारे में बताइए। हाँ, हमारे बाबूजी
स्वर्गीय राम लखन कारक और हमारे मधुबनी के आदमी सब जो है इनको बाबा के रूप में जानते थे। जी जी। क्योंकि वो दुद्धा वैष्णव थे और हमारा अपना जो है निजी मंदिर है, धर्मशाला है, राम जी कारक धर्मशाला जो जान रहे हैं हमारे दादाजी का है। और ये डाबर के सामने में बजरंगबली मंदिर है, उसके हम संचालक हैं। तो वो हमारे बाबूजी छोटा सा, हम जब छोटा सा बजरंगबली से वो शुरू किए। और आज हम बड़ा मंदिर बना करके, भव्य मंदिर बना करके उसको अच्छा रूप दे करके हम मंदिर के संचालक हैं, मंदिर की देख रेख कर रहे हैं। तो आप जब बिजनेस शुरू किए थे तो पापा थे आपके? हाँ, हमारे पापा का साथ था, पापा थे। उम्र हो गया थोड़ा ज़्यादा, तो पापा जो है जो ही समय देते थे, लेकिन हम पूरा समय दे करके इस बिजनेस, क्योंकि आज का युग जो है ना वो सब लड़का का युग हो गया। जी। जैसे आप हमारे परिचित है, ये हमारे परिचित है, वो परिचित है, मतलब कि सब हो गए। तो बाबूजी बैठते भी थे, लेकिन उनका जो है माने विचार जो पुराना, आज हम ही हैं। हम बिजनेस छोड़ दिए, माने बिजनेस में हम देख रेख केवल करते हैं। बिजनेस में आपके जैसा कोई आते हैं उनसे मिलते हैं, कोई आते हैं तो कहते हैं विश्वनाथ जी कहाँ हैं। सब लड़का को नहीं खोजता है, सब गार्जियन को खोजते हैं। फिर भी मेरा बिजनेस दोनों लड़का बहुत अच्छा डेवलप करके आज मेरा बिजनेस। कितने बेटे हैं आपके पास? 2 लड़का 1 लड़की। क्या क्या नाम है लड़के का? बड़ा लड़का का नाम है पंकज कुमार कारक, छोटा का नाम है सौरभ आदित्य, बेटी का नाम है प्रीति कुमारी। तो और सब मैरिड हैं? हाँ, सब मैरिड, तीनों, दोनों, 2 लड़का 1 लड़की, दोनों। तो आपके इस कारोबार की तरक्की में आपके परिवार के किन किन लोगों का हाथ है? हमारे परिवार में जो है सबसे पहले हमारे साथ हमारे भाई रहते थे, शत्रुघ्न कारक, वो हमारे साथ ही थे। और आज हम जो है उनको जो है पीछे जो है जिधर से आप शोरूम देख रहे हैं उसके बगल में सैनिटरी का, जॉनसन टाइल्स का, सैनिटरी का, हिंदुवेयर का, पाइप का, सबमर्सिबल का अच्छे विक्रेता के रूप में वो जाने जाते हैं। हाँ, वो जाने जाते हैं। कारोबार को अलग अलग कर दिया, कारोबार अलग अलग है, लेकिन देख रेख मेरे अंदर में है। देख रेख अभी भी गार्जियनशिप है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आज के वक्त में गार्जियनशिप होना और मानना, यह तो बहुत बड़ी बात है। 2 भाई हैं तो बंटवारा होना ही है। एक भाई रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन 2 भाई है तो बंटवारा होना है। तो हम लोगों में बंटवारा होने के बाद भी आज हमारा जो है, हमारे छोटा भाई 16 साल पहले जो है बंटवारा हुआ, 16 साल हो गया। 16 साल ही नहीं, हम 16 दिन भी उसको अलग नहीं रहने दिए। अभी भी हमारे साथ जो है उठना बैठना, खाना पीना। छोटे भाई भतीजी है, उसकी देख रेख रुचि है। हमारा भतीजा है ये बाबुल, उसको जो है सो अच्छे रूप में जो है अभी आप जो है कैलाश कारक, प्रहलाद कारक के सामने में फिटनेस खुला है। करोड़ों रुपए के लागत से जो है फिटनेस है। उस पूरे फिटनेस का जो है ये जो है निर्माता के रूप में यह लड़का जो है आज का आधुनिक बाबुल कारक फिटनेस का जो है मालिक समझिए। तो पूरा जो है जैसे दिल्ली में फिटनेस है उसी का रूप मधुबनी में दिया है। हाँ, दिया। आप किसी दिन जाइएगा, उसका लीजिएगा, देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा। आज लड़की लड़का औरत सब सुबह से, हमारे दोनों पुतों है वो जाती है, हमारी बेटी जाती है वो फिटनेस में। वैसा ऐसा हजारों लोग जो है जाते हैं मॉर्निंग से लेकर रात तक। और फिटनेस जो है जो मधुबनी में बहुत कम आदमी जानता था कि ये भी होता है, आज जो है सब भरा रहता है सब कुछ। अच्छा, ये विश्वनाथ जी आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आपने जो ये हार्डवेयर का काम शुरू किया, इसमें डेवलप कैसे किया आपने, कितनी मेहनत किया आपने? इसमें डेवलप ये हुआ कि ग्राहक का रुख हम लोग देखते थे कि ग्राहक हमको क्या खोज रहे हैं। ग्राहक खोज रहे हैं 2 इंची कांटी, ग्राहक खोज रहे हैं तार। तो उस चीज़ को हम लोग पहले प्राथमिकता देते थे कि हमारा ग्राहक क्या खोज रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग खाना पूर्ति करते थे। हमारी दुकान पर कोई ग्राहक आया तो वापस नहीं जाता था। ये कुछ ना कुछ लेना है, लेके ही जाना है, खाली नहीं जाना है। उनको बैठाते थे, उनसे राय लेते थे क्या लेंगे। एक बोल्ट लेंगे तो उनको देते थे, एक कांटी लेंगे तो उनको देते थे, 1 किलो चूना मांगते थे उनको देते थे। हमारी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा जो हुई पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, उसका यही कारण था कि मेरे यहाँ कोई भी ग्राहक, एक कॉल का वाशर है, एक कॉल का जीबिया है, एक प्लम्बर है, कोई आइटम खोजने आता था तो वहाँ हमारे यहाँ मिल जाता था। आज बहुत सा दुकान हो गया, टाइल्स का दुकान हो गया, सैनिटरी का हो गया। हमारी दुकान में हर प्रकार का जुटा हुआ था। हम जो 77-78 का बात कर रहे हैं, हम 80 में हार्डवेयर, पूरा सैनिटरी, फुल पेंट सब हम 80 में ले आए। और 80 के बाद हमारी दुकान का रुख हुआ। जो ही हमारे व्यापारी, हमारे महाजन हमको कॉपरेट किए, धीरे धीरे ईमानदारी आपके साथ है तो आपको 100 आदमी खोजेगा। 80 में आकर के हमको जो है
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से PNB से हमको 16,000 रुपया लोन भी मिला है। वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के डेवलप से हम दुकानदारी बढ़ाए हैं, हमारे महाजन बढ़े हैं, हम अच्छे व्यवसायी के रूप में जाने गए हैं। यह हमारी दुकान की धीरे धीरे जो विकास हुआ है, तो यही आज। अच्छा सर, एक मजाहिया बात पूछ ले आपसे, आप इतना फिट लगते हैं, जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व आपका है, इसका राज क्या है? बहुत इसका कारण है कि हम उम्र कितनी होगी आपकी अभी? हाँ, हमारा 68 अभी 68 है, बट काफी फिट लगते हैं। हाँ, काफी फिट लगता है। इसका कारण यह है कि हम जो है ना, सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके बाद हम 8 बजे से 8:30 बजे इंडिया TV पर रामदेव बाबा के साथ जो है व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं। वो 8 से 8:30 हमको बैठना ही है। उससे पहले हम आप परिवार जो है बैठ करके 7 बजे 7:30 बजे मैंने जो टाइम मिलता है वो अपने रूम में बैठ करके हम पूरा जो है व्यायाम करते हैं, अच्छे व्यायाम करते हैं। आप अच्छे व्यायाम खुद कीजिएगा तो आपको लगेगा शरीर स्वस्थ है। थोड़ा घूमे टहले, ऊपर में हमारा बागवानी है, उस बागवानी को जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा बागवानी में पानी उनी पटाते हैं, फूल देखते हैं, दिल खुश हो जाता है। जैसे आप अपने बच्चा को देखते हो वैसे हम गाछी वृक्ष को देखते हैं, तो हमारा दिल जो है प्रोत्साहित हो जाता है। हम हर जगह जाते हैं तो हमारा यही उद्देश्य रहता है, कहीं फूल का गाछी है, कहीं कोई गाछी है, तो इसको थोड़ा देखें, सुने, समझे। अभी जो आपका शोरूम है मधुबनी में, जो शॉप्स है, ये कहाँ पे है और कितने एम्प्लॉय काम करते हैं आपके यहाँ? अभी हमारा जो है शॉप है 4 जगह है। 4 जगह है। एक तो हमारा देख लिए आप जो है लोहापट्टी में विश्वनाथ कारक के नाम से जाना जाता है। सेकंड है सैनिटरी हार्डवेयर जो मेन रोड में है, और टाइल्स का जो है टाइल्स सैनिटरी का जो है टोटल काम, पाइप सबमर्सिबल ये सबका बोरिंग नल जल योजना ये सबका है। तीसरा है हमारा धोबी टोला में हार्डवेयर का दुकान है जो होलसेल रिटेल है। चौथा है उसी के बगल में बालू गद्दी है जो बालू गिट्टी छड़ सीमेंट के नाम से विजय ट्रेडर्स है। ये 4 दुकान है जो अभी हमारा रनिंग में है। और एक महाराजगंज में भी हम खोले हैं, महाराजगंज में महारानी पेट्रोल पंप के बगल में। वहाँ क्या है? वहाँ अभी गोदाम है, लेकिन उसमें भी हम शोरूम बनाने जा रहे हैं। कितने लोग काम करते होंगे, एम्प्लॉय? हाँ, अभी हमारे पास में 5 कंप्यूटर पर लड़का है, 5 अकाउंटेंट इसको बोलते हैं। अकाउंटेंट जो कंप्यूटर पर काम करते हैं वो GST का बिल बनाते हैं, GST का काम देखते हैं। 5 लड़का है अकाउंटेंट। इसके अलावा हमारे पास में स्टाफ है, 6 स्टाफ है, 10 गो लेबर है, 4 गो ड्राइवर है। हमारे पास में 5 गो गाड़ी है, इसलिए गाड़ी जब रखिएगा तो ड्राइवर तो रखना ही है। 4 ड्राइवर हमारे यहाँ जो है, टोटल मिला के 25 गो लेबर हमारे यहाँ, सभी छोटे बड़े से लेके 25 गो लेबर हमारा 40 साल से 40 ईयर से मेरा स्टाफ काम कर रहा है। अभी भी आप जाइएगा मेरी दुकान पर तो देखिएगा, जो लड़का है वो उस समय में जिस समय में दुकान पर आया उस समय 12-13 साल का था, 14 साल का था, 15 साल। बूढ़ा क्या, नातिनी का विवाह किया है। अच्छा, एक कारक जी बताइए हमको, आपके हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कारोबार खोलते हैं, अब बहुत जल्द फेलियर हो जाता है, कहते हैं हम फेल करके कामयाब नहीं हुआ। क्या वजह क्या इसकी? इसका कारण ये है कि ये लड़का जो है ना, उसको बिजनेस का जानकारी नहीं है। अभी आप देखिए मोबाइल की दुकान देखिए, मोबाइल का दुकान जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल का दुकान खोल रहा है। गांव से ज़मीन बेच के आता है, मोबाइल का दुकान खोल लिया है, कोई सैनिटरी का दुकान खोल लिया है, कोई क्या कहते हैं बनियाना का दुकान खोल लिया। ये दुकान खोल लिया, इसके पास में कस्टमर नहीं है। नंबर जो आप फेल जो हो रहा है, नतीजा हुआ ये आया, कोई दुकान लिया, आप ये दुकान लिए हैं, उसका किराया पहले एडवांस मांगेगा दुकानदार। जो मकान में आप लिए तो वो 5 लाख है, उसको एडवांस दीजिए। उसके बाद कहेगा हमारा किराया हुआ 10,000 रुपया महीना। 10,000 रुपया महीना किराया हुआ, आप 2 स्टाफ रखिएगा तो मान लीजिए 10 दूना 20,000, तो 10 या 30,000 रुपया हो गया आपको, माने खर्च हो गया 30,000। अभी नाश्ता पानी चाय पानी बिजली उजली कुछ नहीं जोड़ रहे, हम इतना ही जोड़ रहे हैं 30,000। इसके अलावा आपका बिजली है, जनरेटर है, इन्वर्टर है, मोटरसाइकिल है, उसको भी 10,000 जोड़िए, तो मतलब 40,000 रुपया। 40,000 रुपया आपको कमाने के लिए सुबह से शाम गाँव जात करके 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक आपको बैठना पड़ेगा दुकान पर। जी हजूर बाबू ग्राहक आए तो उसको पानी पिलाइए, उसको जो है सो रिक्वेस्ट कीजिए कि आप कुछ लीजिए, ये नहीं लीजिएगा तो ये लीजिए, वो नहीं लीजिएगा वो लीजिए, मतलब कि कुछ ना कुछ उनको आकर्षित कीजिए कि ले, तब जाके आपकी दुकानदारी जो है चलेगी। दुकान पर ग्राहक को जो है किस चीज़ पर आकर्षित है, कोई नोकिया का मोबाइल यूज करते हैं तो उनको नोकिया का मोबाइल चाहिए, कोई सैमसंग का यूज करते हैं तो उनको सैमसंग चाहिए। ये जरूरी नहीं। हम लोग पेंट बेचते हैं, सबसे अच्छे पेंट के रूप में एशियन पेंट उभरता हुआ बहुत पुराना है। आज 54 कंट्री में हमारे एशियन पेंट का काम है। हम अभी तक 22 कंट्री घूमे हैं, 22 कंट्री हम गए तो एशियन पेंट जो है हर जगह
कोई भी कहीं बर्जर को खरीदे हुआ है, कहीं नेरोलैक को खरीदे हुआ है, कहीं डुलक्स को खरीदे हुआ है, मतलब कि अच्छे जो है फैक्ट्री के रूप में एशियन पेंट को जाना जाता है। तो हम यहाँ पर जो है अभी 8 कंपनी के डीलर हैं। एशियन है, बर्जर है, नेरोलैक है, कांतोनू पेंट है, इंडिको पेंट है, जॉनसन पेंट है, ऐसे करके हम 8 कंपनी के डीलर हैं। और हर कंपनी के डीलर जो आते हैं वो मधुबनी में ये आते हैं कि हमको विश्वनाथ कारक के यहाँ जाना है। पहला उद्देश्य होता है कि विश्वनाथ कारक, अरे विश्वनाथ कारक के यहाँ जाने का ये उद्देश्य होता है कि नहीं कुछ ऑर्डर है तो बायां हाथे हम तो 1 लाख रुपये का ऑर्डर लिखा देंगे, जो 10 गो दुकान में जाएगा तो 1 लाख का ऑर्डर देगा। 1 लाख का ऑर्डर देगा तो वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा उस दुकानदार को वो सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो मान लीजिए ABC कोई ग्राहक आते हैं, हम अच्छे पेंट के रूप में जाने जाते हैं। तो विश्वनाथ जी आप जो बताया कि अगर 40,000 रुपया आपको देना है और इनकम कमाई 20,000 नहीं हुआ, हाँ कमाई 40,000 तो आपको दिए हैं। अब आपको जो है 5 लाख रुपया आप वो हुआ, उसका इंटरेस्ट जोड़िए तो 40,000 आप 20,000 उसका इंटरेस्ट जोड़िए तो 40 और 20 60,000 रुपया चाहिए, 60,000 रुपया चाहिए। माने एक दिन में आपका हो गया 2,000 रुपया आपका खर्च। आप कमाए क्या? 2,000 रुपया आपके दुकान का खर्च, और 2,000 रुपया खर्च हुआ तो आप कम से कम 4,000 रुपया कमाइएगा, 5,000 कमाइएगा, तब आपको जो है अपना कुछ बेस होगा। तो यहाँ 2,000 रुपया का कोई कमा नहीं रहा, हज़ारों रुपया नहीं कमा रहा, दुकान खोले हुआ अभी। हाँ अभी आपने ये नीलम टाकी चौक पर एक लड़का था, मोबाइल का दुकान खोला, अच्छा देखो। हाँ वो लड़का हमारे यहाँ स्टाफ के रूप में काम किया 2 साल तक, अमित नाम था। वो दुकान उसका दुकान पर जो है ये बताया कि हम 1,000 रुपया, 1,500, 2,000 रुपया नहीं बेच पाते थे। हमारी स्थिति ये हो गई कि माने स्टाफ को पैसा देंगे सो नहीं था, हम उस दुकान को बंद किया। वो 2 साल तक दुकानदारी किया, 2 साल तक दुकानदारी के बाद उसके पास में किराया देने के लिए पैसा नहीं था। हाँ कैसे कैसे करके वो दुकान बंद किया, एडवांस मांगा। ऐसे ही लोग फेलियर हो जाते हैं। हाँ फेलियर हो। अच्छे कारक जी हम बात को आप संक्षिप्त करेंगे। आप बताएं कि आप दिखने में इतने बड़े 9 क्या बताए थे 9 कंपनी मतलब कि हाँ। या 9 प्रोडक्ट आपको आप सेल करते हैं, इतने बड़े कारोबारी आप दिखने से नहीं लगते हैं। नहीं। सादगी जो आपकी है ये बहुत ही मनमोहक है। हाँ हम जो है हर कंपनी के अच्छे डीलर के रूप में जाते हैं। और कोई जो है ना पटना से चलता है, वो कोई डीलर जो कोई एजेंट हो, कोई एरिया मैनेजर है, कोई कंपनी का प्रतिनिधि है, वो पटना से चलता है तो वो जान करके चलता है कि हमको दरभंगा में आत्मा पौधार के यहाँ जाना है, मधुबनी में विश्वनाथ कारक के यहाँ जाना है, मुजफ्फरपुर में रामा हार्डवेयर के यहाँ जाना है। सब अपना लोकेशन लेता है कि हमको कहाँ जाना है। तो लोकेशन लेके जो आता है तो हमारे यहाँ आता है तो अपना दुख लेके आता है। दुख मतलब आप समझ गए कि ऑर्डर लेने आता है, हम माल बेचने आता है। कितना दूर से आया है? 200 किलोमीटर से चल के मधुबनी विश्वनाथ कारक आया। तो विश्वनाथ कारक का ये काम है कि कुछ ये नहीं नकार नहीं देते हैं, हम किसी को इज्जत करते हैं, रिगार्ड कर सम्मान देते हैं। हमारे बाबूजी का नाम था कि बेटा देखो और कुछ करना ना करना, जिंदगी में सबसे पहले करना कि डी माल नहीं बेचना। डी माल अगर बेचोगे ना तो रात में नींद नहीं होगा तुमको, रात में सोए रहोगे तो हिचक करके उठोगे, कोई छापा तो नहीं मारने आया। ओरिजिनल सामान बेचना और सीना ठोक के बेचना, सीना ठोक के अच्छे कारोबारी बनना, अच्छे कारोबारी बनना, ये हमारे बाबूजी का कहना था। तो वो हम अभी तक अमल कर रहे हैं। आज जो है हमारा 78 से अभी जोड़िए 78 और 50, लमसम 50 साल के आसपास में मेरा बिजनेस का हो गया। आज हम 20 साल से एशियन पेंट को 23 साल 2000 में हमने मशीन लगाए। एशियन पेंट का मशीन बिहार का 2nd मशीन है। पहला है स्टैंडर्ड एजेंसी बेगूसराय और दूसरा बिहार में पहला हम लगाए। 8,50,000 उस समय में मशीन का दाम 8,50,000 था। जब अच्छे अच्छे डीलर को मालूम हुआ कि मधुबनी में मशीन लगा है एशियन पेंट का, तो कंपनी को कहने लगा कि जानते हैं मधुबनी में मशीन लगा है 8,50,000 का, आपका डीलर जो है आपको 8,50,000 का नहीं है, आपका मशीन 1 साल में वापस लेना होगा। वो बताया कि अरे मशीन लिए, गाड़ी खरीदा, कोई गाड़ी खरीदा नहीं चला तो कंपनी गाड़ी खींचे लेगा, किस्त नहीं देगा, कंपनी गाड़ी खींच लेगा। तो अगर मशीन नहीं चलेगा तो हम मंगवा लेंगे। हमारे जिला अच्छे डीलर हैं। आज बिहार का सबसे अच्छे डीलर के रूप में उस समय में जब बी राजेंद्र थे 2000 के आसपास में डीएम, तो उस समय में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक में चूना पोछारा नहीं होता था, लड़का ब्लॉक, बाबू बढ़िया, खुटौना, जितनी भी ब्लॉक है उसमें चूना पोछारा नहीं होता था, ये एशियन पेंट एपेक्स से पूरा पोछारा करवाए।
तो मतलब हम दर्शकों को कह दें कि विश्वनाथ कारक जिला ही नहीं बिहार के नंबर 1 कारोबारी है, एशियन पेंट की कारोबारी है। एशियन पेंट में हम नंबर 1 में जाने जाते हैं। नंबर 1 में जाने जाते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आखिर में आप हम हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे तो संदेश दे दीजिए आप। हम यही कहेंगे कि आप लोग सभी कहीं भी सामान खरीदें, अपने सामान को जांचें परखें, उस दुकान को देखें, उस प्रोडक्ट को देखें। जैसे अभी के डेट में आपने कहीं जाते हैं तो मकान का सामान खरीदते हैं तो टाटा का छड़ लेते हैं। पहला उद्देश्य रहता है कि हम मकान में टाटा का छड़ लगावें, दूसरा उद्देश्य होता है कि हम एसीसी सीमेंट लगावें, तीसरा उद्देश्य होता है कि हम एशियन पेंट से पेंट करावें। ये पहला उद्देश्य है हर ग्राहक का, हर परिवार का। एशियन पेंट का प्रचार कर रहे हैं आप, ये एशियन पेंट जरूर लगाए घर में। एकदम एशियन पेंट। सर ये जो अभी कर्मवीर एक प्रोग्राम जहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका प्रोग्राम। हम जो अभी जो है आप जो है हमको अरुण राय के यहाँ भेंट मिले थे, इससे पहले हमको एक आदमी कुछ बताया था कि हिंदुस्तान का एक मीडिया प्रोग्राम शुरू हुआ है। हिंदुस्तानी मीडिया शुरू हुआ है। हमारे शोरूम में इसी का चर्चा हुआ। हम लोग अच्छे व्यवसायी सब अच्छे माने थी सब बैठते हैं, शाम में हमारे 10 गो आदमी बैठते हैं, उसी में कुछ नया चीज़ का चर्चा होता है। जैसे आपके सुमित जी हुआ, ये दैनिक जागरण सोनू जी हुआ, ऐसे ऐसे करीब 10 आदमी हम लोग हैं जो करीब मिले जुले रहते हैं, सब मिलते हैं। कार्तिक जी हैं, प्रभात वाले, तो ये सब हम लोगों को घरेलू हैं। वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक जगह सब कोई मिले हुए हैं और सब नया नया चीज़ पर चर्चा होती रहती है कि मधुबनी में चर्चा है, मधुबनी में क्या प्रभात की खबर का जो है सो अभी टाउन क्लब में प्रोग्राम हुआ था, कवि सम्मेलन हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, बहुत सुंदर। आदमी सब उत्साहित हो गया कि ये तो प्रोग्राम कम से कम तो हम लोग देखें। तो इसी तरीके से हर कोई नया, हाँ, हर कोई कुछ नया खोजता है, कुछ नया खोज है। और आपका हिंदुस्तान मीडिया जो है इसी रूप में, नया रूप में हम देख रहे हैं और भगवान से उम्मीद करते हैं आप दिन दुगनी रात चौगुनी आप नवयुवक को जोड़े, अच्छे व्यवसायी को जोड़े, अच्छे नेता को जोड़े। यहाँ के जितने भी नेता हैं, छोटे हैं बड़े हैं, छोटे बड़े भी व्यवसायी हैं, छोटे बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सबसे आप मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, देखा आपने विश्वनाथ कारक जी हैं, देखने में साधारण मामूली, लेकिन जब इनकी बिजनेस का जो पॉलिसी है उनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इंसान वैसे कामयाब नहीं होता है। कामयाबी के पीछे बहुत राज छिपी होती है, बहुत मेहनत छिपा हुआ होता है और कोई ज़रूरी नहीं है। जो बिकता है वो दिखता है, दिखना अलग चीज़ है और बिकना अलग चीज़ है। तो देखते रहिए हिंदुस्तानी। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।